पहलगाम हमले के विरोध में भागलपुर में भाजपा का कैंडल मार्च, आतंकवाद के खिलाफ जताया गुस्सा। शंभू भगत प्रमंडल ब्यूरो चीफ सचिव का भारत लाइव भागलपुर पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। इसी कड़ी में बिहार के भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। भागलपुर के भामाशाह चौक से भाजपा कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च निकला जो स्टेशन चौक तक गया। इस मार्च का नेतृत्व भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने किया। संतोष शाह ने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया है वो सिर्फ एक समुदाय पर ही नहीं पूरे हिंदू धर्म पर हमला है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब तक एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता तब तक हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चैन से नहीं बैठेंगे। भागलपुर के साथ साथ देश भर में इस हमले के विरोध में आक्रोश देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। इसका बदला पूरा चुन चुन के लिया जाएगा और किसी भी आतंकी को माफ नहीं किया जाएगा। हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी वहाँ है और प्रधानमंत्री जी भी सऊदी अरब से यात्रा कैंसिल करके अपना पहुंच चुके हैं भारत। एक भी आतंकवादी जो ऐसे देश में घृणित काम करने का कार्य किए हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और हम ये भी कहेंगे कश्मीर वासियों से, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ये किसी धर्म किसी मजहब के नहीं है, ये जाति पूछ के कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन के चिन्हित करिए और ऐसे लोगों को हमारे सेना लोग चुन चुन के मारे। किसी को बचना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। आज पूरा भारतवर्ष सदमे में है, गुस्से में है। जो अमन चैन जहां कायम था, जहां लोग अपने परिवार के साथ पर्यटन करने जाते थे, 40 लाख 42 लाख लोग पर्यटन करके आते थे। ऐसे कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी घटना वहां होगी। और वहां कल रक्त रंजित पहलगाम हुआ और आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, यह इतिहास इस प्रकार से पन्नों से निकलकर सामने आ रहा है। जैसे बख्तियार खिलजी के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय से जब बख्तियार खिलजी गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और पूछा कि इसमें कुरान है कि नहीं यहाँ पुस्तकालय में। तो लोगों ने कहा कि कुरान नहीं है। बोले जब कुरान नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। अब पूरे नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे ज्ञान का केंद्र था, वहाँ के गुरुवरों को जला दिया गया, विद्यार्थियों की हत्या कर दी गई। उसी प्रकार खिलजी के वंशज जो कल निकल कर सामने आए, लोगों से नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पूछा और कलमा नहीं आता है, नाम हिंदू है, धर्म हिंदू है, उनकी हत्या निर्मम कर दी गई। और ऐसे भी दंपति थे जिनकी शादी हुई थी, जो परिवार के साथ गए थे, हाथों में कंगन बंधा हुआ है, पति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है और वह पूछ रही है कि हिंदू होने का हम लोगों को यहाँ पर जो है खंगना भुगतना पड़ा। और यह जो हत्या हुई है, पूरा भारत रोष में है और देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी अपना विदेश का दौरा रद्द करके चले आए हैं। और जिस प्रकार से हत्या हुई है, पूरा भारतवर्ष गुस्से में है और बदला चाहता है। जिस प्रकार पुलवामा अटैक के बाद भारत ने सबक सिखाया था, उसी प्रकार हमारे 27 ऐसे लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं। तो भारत जवाब जब देगा तो लाश गिनने की भी उसको फुर्सत नहीं मिलेगी और इतनी लाशें गिरेंगी, क्योंकि ये जवाब जरूरी है ऐसे आतंकियों को कि भारत की शांति भूमि पर और ऐसे शिव की नगरी पर जहां महादेव विराजमान है, उस जगह को रक्त रंजित करने का दुस्साहस जिसने किया है उसको जहन्नुम भेजा जाएगा।